जय माता की दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि हमें कन्या पूजन किस दिन करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा उत्तम रहता है और पारण का टाइम क्या है। अगर हम अष्टमी को पारण करते हैं, नवमी को पारण करते हैं, किस दिन हमें पारण करना चाहिए और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। माता को हम खोइछा कब भरें, अष्टमी को भरें या नवमी को भरें, किस दिन भरना हमारे लिए अच्छा रहता है, उत्तम रहेगा। और कलश का विसर्जन हमें किस दिन करना है, अष्टमी नवमी कब हम कलश का विसर्जन करें, पहले कन्या पूजन करें या पहले हवन करें। तो सभी दुविधाओं का, सभी सवालों का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हमें कन्या पूजन कब करना है। देखिए, कन्या पूजन कई लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कई लोग नवमी को पूजन करते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए नवमी पूजी जाती है, तो हमारे यहाँ पर कन्या पूजन जो होता है नवमी को होता है। आप अपने घर के हिसाब से, आपके यहाँ जो पहले से चला आ रहा है, जो पहले से होता है, आपको उसी के हिसाब से, अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो अष्टमी पर भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ नवमी पर कन्या खिलाई जाती है, कन्या पूजन होता है, तो आप नवमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। दोनों ही दिन कन्या पूजन के लिए उत्तम रहता है, अष्टमी भी और नवमी भी। सभी अपने घर के हिसाब से अपना कन्या पूजन आपको करना चाहिए। अब देखिए, पारण का जो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण पहले करना कब है। देखिए, अगर आप आगे का और लास्ट का नवरात्र रखते हैं, तब आपको जो पारण करना है वो करना है नवमी तिथि पर। नवमी तिथि पर आप पारण कर सकते हैं, जो केवल आगे का व्रत पता का और लास्ट का अष्टमी व्रत करते हैं, जो 2 दिन का व्रत करते हैं वो पारण करेंगे नवमी तिथि पर। ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ है, जो पूरे 9 दिन नवरात्र का व्रत रखते हैं उनको पारण कब करना सही रहता है। तो देखिए, उनको जो नवरात्रि यानी 9 रातों का व्रत होता है नवरात्रि, तो जो 9 दिन का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि पर पारण करना चाहिए। अब चलिए, पारण का मैं मुहूर्त भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, नवमी तिथि जो समाप्त हो रही है वो 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 से, यानी दोपहर में 3:15 बजे के आसपास समाप्त हो रही है। तो जो आपका पारण का जो टाइम हो, जब नवमी तिथि समाप्त होती है तभी पारण का मुहूर्त वही होता है। तो नवमी तिथि हमारी दोपहर को 3:15 बजे समाप्त हो रही है। आप नवमी जो नवरात्र, अगर आप नवमी पूजते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो आपको 10वीं में पारण करना चाहिए। तो आप व्रत 10वीं तिथि पर यानी 18 तारीख को आपको व्रत का पारण करना चाहिए। ये नहीं कि नवमी को आपने, जो नवमी तिथि है अगर वो दोपहर में समाप्त हो जा रही है तो आपको नवमी में पारण नहीं करना है, आपको 10वीं में पारण करना है। आप अगर 9 दिन का, देखिए 9 दिन की एक तपस्या होती है। 9 दिन हम एक बहुत ही कठिन व्रत होता है और माता की कृपा से वो माता सभी भक्त पूर्ण भी करते हैं 9 दिन का व्रत। तो आप केवल कुछ समय के लिए ऐसा मत कीजिएगा कि जब नवमी तिथि लग जाए तभी आप पारण कर लीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। आपका व्रत भंग हो सकता है, टूट सकता है। तो इसलिए आप 10वीं तिथि पर पारण करना चाहिए आपको, जो 9 दिन का व्रत रखते हैं। अब देखिए, कन्या पूजन पहले करें या हवन करें। तो देखिए, अगर आप अष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपका जो डेली से 9 दिन जो आप करते आ रहे हैं, माता को नहलाना, स्नान कराना, पूजा करना, उनको सब कुछ पूजा, जो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सभी आपको पहले कर लेना है। उसके बाद आपको हवन करना है। पूरी पूजा आपके खत्म होने के बाद, समाप्त होने पर आपको हवन करना है और हवन करने के बाद आपको करनी है आरती। आरती करने के बाद आपका पूजा संपन्न हो जाती है। तो उसके बाद जब हवन हो जाए उसके बाद आपको कन्या पूजन करना है। ये भी क्लियर हो गया। तो देखिए, पहले हवन करना है, उसके बाद आपको कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन देखिए, अगर आप 10वीं तिथि पर पारण करने हैं, और नवमी के दिन रामनवमी भी मनाई जाती है, क्योंकि चैत्र महीने में नवमी तिथि पर ही दोपहर के टाइम पर भगवान राम जी का जन्मोत्सव हम मनाते हैं। राम जी का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था, जन्म दिवस भी मनाया जाता है नवमी तिथि पर।
तो ये और देखिए माता को खोइछा कब भरें, अष्टमी को भरें या नवमी को भरें। तो देखिए माता को खोइछा अष्टमी पर भी भरा जाता है, नवमी पर भी भरा जाता है, भर सकते हैं। लेकिन इस बार जब अष्टमी जो हो रही है वो मंगलवार को पड़ रही है, तो बेटी बहन जो होती हैं, माँ को हम बेटी के रूप में 9 दिन स्थापित करते हैं। फिर 10वीं तिथि पर माता की विदाई करते हैं। 9वीं तिथि पर हवन करके 10वीं तिथि पर विदाई, 9वीं तिथि पर जब खोइछा भर देते हैं तो समझो विदाई हो जाती है। जब हम विसर्जन कर देते हैं तो विदाई हो जाती है। तो माता का खोइछा इस बार अतवार मंगल को बेटी बहन की विदाई नहीं की जाती है, तो इस कारणवश 9वीं तिथि पर हमें खोइछा भरना चाहिए। आप सभी को खोइछा भरना चाहिए। खोइछा कैसे भरा जाता है ये मेरे चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। कलश विसर्जन कब करना है? जब आपका जब आप हवन कर लेते हैं, हवन करने के बाद आप आरती करते हैं, उसके बाद कलश को ऐसे थोड़ा सा हिला दिया जाता है। कलश को हिलाने का मतलब ही आपका विसर्जन हो गया। उसके बाद आप जब चाहें जब विसर्जित कर सकते हैं। तो कलश को थोड़ा सा हिला दीजिए। उसके बाद जब आप कन्या पूजन कर लें, उसके बाद थोड़े शाम से पहले आपको फिर सारी सामग्री हटा लेनी है। जो नारियल है उसको तोड़ना नहीं है। इसकी मैं अलग से आप लोगों को वीडियो बना कर दूंगी, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। कलश का नारियल रख लेना है, चुंदरी रख लेनी है, इसको विसर्जन नहीं करना है। जो आपने आम का पल्लो है उसको विसर्जन करना है। जो अखंड ज्योत की दीपक है उसको भी जलने देना। अगर जल रही है तो जलने देना है। अगर आप ठंडी हो गई है, जब ठंडी हो जाए तब आपको, अगर बची हुई है तो विसर्जन कर सकते हैं। जो आपने कलश में हल्दी हो गई, सुपारी हो गई, सिक्का हो गया, ये सब सिक्के को रख लेना है और सुपारी को रख लेना है। सिक्का आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं और जो सुपारी होती है उसको आप बाद में गंगा जल से धोकर यूज कर सकते हैं। बाकी हल्दी, दूर्वा, पुष्प सब कुछ आपको विसर्जन कर देना है। उसका जल जो होता है उसको आम के पल्लों से ऐसे पूरे घर में आपको छिड़काव कर देना है। और जो अक्षत जो आपने ऊपर अक्षत का जो पूर्ण पात्र रखा था उसमें से थोड़ा अक्षत निकालकर अपने पूरे घर में आपको छिड़क देना है। और उस दिन कन्या पूजन के बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना है, साफ सफाई नहीं लगाना है, क्योंकि कन्या जब आती है खाने तो फैल जाता है, तो सबको लगता है तुरंत बटोरने लगो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सब कुछ ऐसे ही रहने देना है। हाँ, कुछ देर बाद आपको शाम को चाहे तो झाड़ू नहीं लगाना है, कपड़े से आप समेट सकती हैं। तो आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। जय माता की।